रहा था कि आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा कि स्पिरिचुअल होने के बाद भी, है ना? वो बहुत ज़्यादा दुखी है। मतलब चाहे वो मंदिर जाते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, माला भी जपते हैं, फिर भी दुखी है। और वो सोचते हैं कि ये कर्मा उनको बहुत इफ़ेक्ट करता है करके। और मैं कभी-कभी सोचता हूँ यार इससे अच्छा तो एथिस्ट होते हैं, जो नास्तिक होते हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि वो कम से कम कर्मा का कॉन्सेप्ट तो नहीं समझते हैं। आप लोग ऐसे कैसे कन्फ्यूज़ हो जाते हो कर्मा को लेके कि इतना आपको टेंशन होने लगता है? तो ये सोच के ही मैंने ये सेशन किया। दरअसल ये मैं माइंड वर्कशॉप में थोड़ा-सा इसको डिटेल में बात करता हूँ। आज उससे भी ज़्यादा डिटेलिंग में बात करूँगा। और आई एम सो सॉरी, वो सब्जेक्ट आज मैंने लिंक भेजा तो वेट लॉस का वो सब्जेक्ट मैंने चेंज नहीं किया, तो बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि वेट लॉस का टिप दोगे क्या? अगर तो मैंने नहीं, नहीं, ये इस बार कर्मा का है। लेकिन वेट लॉस का टिप चाहिए क्या? एक छोटा-सा टिप देता हूँ मैं आपको। आप अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो महीने भर में 7 6-7 किलो तो कम हो जाएगा। क्या करना है पता है? गीतिका मैडम, आपका वीडियो फ्रीज़ हो गया। क्या करना है पता है? ऐसे करना है, 1, 2, ऐसे-ऐसे दिन में कम से कम 3 बार करना है। तो आप देखोगे कि कम से कम महीने भर में 5 किलो कम हो जाएगा। कब करना है पता है? कब करना है पता है? जब कोई खाने के लिए पूछे खाना तो। सामने आने के बाद, जब खाना कोई खाने सामने के लिए आएगा तो। पूछे तब ऐसे-ऐसे करना है। ठीक है? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा है, ठीक है। हाँ। और भैया वेट मेंटेन करने के लिए क्या करें? वो तो थोड़ा-सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कृष्णा जी जुड़ी है क्या? कृष्णा जी? हाँ, वो मैं कहाँ पर? पूछ रही हूँ हाँ, मेंटेन करने के कृष्णा अग्रवाल। लिए कभी कृष्णा अग्रवाल बहुत लॉस होने लगता है। नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार, नमस्ते सर। नमस्कार। मैं आपको देखना चाहता था हाँ मैडम। सर। ये मेरा अभी अगला वाला वेट सेशन कर रही है, तो ये उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंटली बोला है कि मैं 5 किलो लूज़ करके बताऊँगी और तुम्हारा हाईएस्ट 3 इंचेस कम करूँगी। रत्ना मैडम, आपका भी 10-11 दिन में 2 इंच कम हुआ था ना? यस, है ना? मेरा ऑलमोस्ट 3.25 किलो एंड 2-3 इंचेस कम हुआ सर। वो भी हमने 10 दिन में कर दिया था ना? यस 14 दिन, ओनली 14 10 दिन, डेज। 14 दिन। हाँ यस सर दोबारा कब करने वाले हैं आप ये सेशन? अभी मेरे ख्याल से 22 तारीख को करेंगे। 20 या 21-22 ये तीनों में से एक। जूम कॉल से। मैडम को उनका तो लॉस आपका इंचेस लॉस अच्छा हुआ था ना? और कुछ करना ही नहीं है, मतलब सिंपली हो गया था। ठीक है, बिना चलो कुछ अभी किया। हाँ, यस, कर्मा पे चलते बात करते खेलते हैं। हो गया। कर्मा पे बात करते हैं। थोड़ा-सा ये जन्म से पहले हम थोड़ा देखते हैं, फिर इसी जन्म में हम रहेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों में क्या है, कीड़े-मकोड़े, पक्षी, भालू, चीता, शेर, जितने भी सारे जानवर हैं, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट हो, एक्वेटिक एनिमल हो या उड़ने वाले जानवर हो, सबके इसमें से एक मनुष्य जीवन है, जिसको बोला जाता है कि बड़े भाग्य जो मानुष तन पावा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बोला है और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में इसके बारे में डिटेलिंग बात किया है। हम इन्हें इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, आप लिखिए संचिता कर्मा। संचिता कर्मा, SANCHITA। संचिता कर्मा, इसको बोलेंगे एक्यूमुलेटेड कर्मास। इसको क्या बोलते हैं कि जैसे अगर आज की तारीख में अगर हम समझने की जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि ये आरबीआई का अकाउंट है। आरबीआई का जैसा बड़ा बैंक है, उस तरह से ये आरबीआई बैंक आप इमेजिन कीजिए। और वहां पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे मनुष्य जाके वहां पे अपने सारे सारे जन्मों के कर्मास वहां पे छोड़ रहा है, वहां पे डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि ये जन्म में ये सारे इतने सारे कर्मास वहां पे जमा हुए, इसको बोलेंगे संचिता कर्मा। अब संचिता कर्मा में से जो थोड़े से जो फ्रूटिफाई होने वाले हैं, फ्रूटिफाई होने वाले मतलब जिसका रिजल्ट आने वाला है, उसको हम बोलेंगे प्रारब्धा कर्मा। प्रारब्धा कर्मा, और प्रारब्धा कर्मा के नीचे थोड़ा सा जगह रखिए। प्रारब्धा कर्मा,
संचिता कर्मा क्या? संचिता कर्मा इज लाइक आरबीआई बैंक अकाउंट, और उसमें से हमने जमा हुआ। हाँ, जमा हुआ ऑल एक्यूमुलेटेड कर्मास, मतलब पिछले कई जन्मों के जितने सारे हमारे कर्मास हैं उस अकाउंट में जमा है संचिता कर्मा। अब उसमें से हमने सोच लीजिए कि एक बैंक अकाउंट खोला है और हमें एक एटीएम कार्ड के साथ ये अकाउंट मिल गया है हमें, जिसमें हमारा लिमिटेड पैसे अकाउंट में है, उसको हम लोग ये प्रारब्धा में जी रहे हैं। ठीक है, प्रारब्धा में क्या क्या, प्रारब्धा के जगह पे आप लिखना कि प्रारब्धा हमें कैसे मिलता है, हमारी इच्छा से। एक है इच्छा, दूसरा है अनिच्छा, और तीसरा है परिच्छा। Is desires? इच्छा, अनिच्छा और परिच्छा। और पर दूसरों का, दूसरों की इच्छा के वजह से। दीपक वर्मा जी कैमरा चालू कर दीजिए प्लीज। सर एग्जाम वाला परीक्षा नहीं ना? क्या कह रहे? एग्जाम वाला परीक्षा नहीं ना? नहीं, पर और इच्छा, इच्छा, इच्छा यानी कि डिजायर। परीक्षा नहीं हो, परीक्षा। हाँ, परीक्षा नहीं बोल रहा हूं मैं, पर इच्छा। हाँ, उनको ऐसा लगा, उनको वैसे। CHA। दीपक वर्मा जी कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। और अनिच्छा क्या है? अनिच्छा जो हमारे डिजायर नहीं थे, बट किसी वजह से, क्योंकि वो हमारा जो क्या बोलते हैं, ये फ्रूटिफाई होने वाला है, वो एक्शन फ्रूटिफाई होने वाला, मतलब उसका फल मिलने वाला है, तो उस वजह से अनिच्छा भी कुछ चीजें कलेक्टेड हो गई। ठीक है, ये प्रारब्धा में आता है। ये प्रारब्धा में क्या क्या हमको मिला है कि हमारा ये शरीर, मनुष्य शरीर, चाहे हम जो भी हमारा रंग रूप है, जो भी हमारी हाइट है, जो भी हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, जो भी हमारा सिबलिंग्स हैं, तो जो भी हमारा लाइफ स्पेन है, ये सब डिसाइड होता है प्रारब्धा कर्मा। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। Already decided कर्मास। ऑलरेडी डिसाइड मतलब ऑलरेडी जो फ्रूटिफाई होने वाले हैं। Already not 100% because we've got free will also. We will talk about that in a few minutes. ये हो गया प्रारब्ध कर्मा। अभी इस जन्म में हम जो भी काम करेंगे, जो भी कर्मास करेंगे हम, तो कुछ कर्मा का रिजल्ट क्या होता है कि कर्मा करने के तुरंत बाद आता है। कुछ कर्मा का रिजल्ट 1 साल के बाद आता है, कुछ कर्मा का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है, कुछ 100 साल के बाद आता है। तो 100 साल तक तो हम होंगे नहीं यहाँ पे। तो वो जो कर्मा है सब, जो कि हमें इस जन्म में हमारा रिजल्ट जो मिला नहीं है हमारे हाथ में, वो फिर क्या होता है, वो संचिता कर्मा में चला जाता है। आप समझ पा रहे हैं? कुछ कर्मा को हम, आगामी कर्मा जो है, हम अभी जो एक्शन कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है हम इसी में अनुभव करते हैं। कुछ चीजें जो अनुभव नहीं कर पाते हैं वो हमारा फिर से संचिता अकाउंट में चला जाता है। फिर से लाइफ डेथ ये सर्कल चलते रहता है। ठीक है, इज इट क्लियर? संचिता कर्मा इज ऑल एक्यूमुलेटेड कर्मास। उसमें से हमने एक अकाउंट में से थोड़ा सा लिया है प्रारब्ध में, जिसमें हमारा शरीर है, हमारा सिबलिंग्स है, हमारी फैमिली है, सब है। और इसको प्रारब्ध को देखने के लिए आप एकदम साइंटिफिक एविडेंस के लिए देखने के लिए आप देख सकते हैं कि देखो, जो 3 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा कैसा मैथमेटिकल जीनियस होता है, या कोई किसी बच्चे को देखेंगे आप कि इतना अच्छा गाना गाता है, डांस करता है, या आपके हमारी चॉइसेस जो हुए हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मा के वजह से। तो अभी जब कितने जन्म लिए होंगे हमने इतने सारा संचिता कर्मा जमा करने के लिए, तो ये क्वेश्चन मन में आ सकता है। तो इसमें बोला जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी बोलते थे और बहुत सारे उपनिषदों में भी दिया है, वो क्या होता है कि एक लाइफ टाइम काफी है, एक लाइफ टाइम काफी है हमारा। अगर एक बार भी मनुष्य जीवन मिला होगा हमें, तो उतना काफी है कि हमारे करोड़ों जन्म और हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गीता के 3rd चैप्टर में दिया है भगवान ने कि एक क्षण के लिए भी हम बिना कर्म के रह नहीं सकते इस संसार में। एक क्षण के लिए भी हम
बिना कर्म किए रह नहीं सकते, तो उसका रिजल्ट एक्यूमुलेटेड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ठीक है। और अगर प्रारब्ध को और भी देखना है, तो जैसे इंडिया में जो एवरेज लाइफ स्पेन है वो 68 ईयर्स है मर्दों का, और 72 ईयर्स है औरतों का। लेकिन आप देखोगे किसी का भी जाने का कोई एज कंफर्म नहीं होता, कोई जल्दी चला जाता है, कोई लेट जाता है, कोई 100 एंड पार भी कर लेता है। ठीक है ना? तो प्रारब्ध को हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी बाकी जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें से कोई भी नए कर्म नहीं करते उन लोग सिर्फ भोगता है। चाहे चाहे एनिमल जगत के जितने भी लोग हैं, जो एनिमल जितने भी एनिमल है, उन लोग नया कर्मास बनाते नहीं है। उन लोग सिर्फ भोगने के लिए आए हैं यहाँ पर। ठीक है। और वो इंस्टिंक्ट, भगवान के इंस्टिंक्ट, देखो उनका खाने का एक टाइम होता है, एक मेटिंग पीरियड होता है उनका, जब डायरेक्टली डायरेक्टली कंट्रोल बाय गॉड। यहाँ तक क्लियर है एकदम? फिक्स होते हैं। या संचिता समझ में आ गया? एक्यूमुलेटेड कर्मा, वहां से प्रारब्ध आया है, जो कि वेदांतिक लैंग्वेज में एक एग्जांपल भी दिया है कि जो तीर ऑलरेडी निकल चुका है और वो जाकर मतलब अपने निशाने पे लगने वाला ही है, तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ऑलरेडी प्रारब्ध में सब कुछ तय है, हमारा लाइफ स्पैन, हमारा बहुत कुछ तय है। ठीक है। और आगामी कर्म हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट अभी हमें तुरंत मिलेगा, कुछ रिजल्ट हमें बाद में मिलेगा। लेकिन ये जो आगामी कर्म और प्रारब्ध में हमें एक सिर्फ मनुष्य जीवन, जो मैंने बोला कि रामचरितमानस में दिया है और भी बहुत भी वेदांतिक इसमें दिया है कि बड़े भाग्य जो मानुष तन पावा। तो बड़े भाग्य क्यों बोला गया? अगर हमें इतनी तकलीफ में ही रहना है तो बड़े भाग्य क्यों बोला गया? क्योंकि हमारे पास इंटेलेक्ट है, हमारे पास इंटेलेक्ट है, हमारे पास बुद्धि है। जैसे कि सोच लो कि प्रारब्ध कर्म हो सकता है, प्रारब्ध कर्म में आपके जीवन में 1 करोड़ रुपया आने का चांसेस है। सोचो, प्रारब्ध में 1 करोड़ रुपया आने का चांसेस है, लेकिन अब उस 1 करोड़ को आप जुआ में खेलना चाहते हो, या शराब पी के उड़ाना चाहते हो, या कुछ अच्छे कर्म करना चाहते हो, ये किसके ऊपर है डिपेंड? अपने ऊपर। तो आप ये समझ सकते हो कि प्रारब्ध में सोचो कि आप अपने एक टांग पर अगर खड़े हो, एक टांग पर अगर खड़े हो, तो दूसरा टांग कहाँ रखना है, दूसरा पैर अपना कहाँ रखना है, वो हमारे हाथ में है। वो हमारा विल पावर है, वो हमारा फ्री विल है, जिससे हम, इसीलिए बोला जाता है कि मनुष्य जीवन हमें बड़े भाग्य से मिलता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सर? जी। रुक्मणी जी समझ में आ रहा है? यस सर। या ओके ओके। संचिता समझ में आ गया, प्रारब्ध समझ में आ गया। प्रारब्ध में इच्छा है, हमारा इच्छा है, पर इच्छा है, दूसरों का इच्छा है, और अनिच्छा है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड फ्रूटिफाई होने वाला है उसमें। और प्रारब्ध में हमें ये मौका मिला है कि अगर हम एक पैर में खड़े हैं तो कुछ एक चीजें डिसाइडेड है, लेकिन कुछ एक चीजें हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें अपना पैर कहाँ रखना है, हमें किस तरह से तरक्की और उन्नति पे जाना है, भगवान के चरण में कैसे पहुंचना है, या इस जीवन में, इस भौतिक जीवन में कितना स्ट्रगल करना है, कैसे हमें पाना है, वो हमारे हाथ में। और उसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा, कुछ क्षण भर में मिल जाएगा, कुछ 1 साल में मिलेगा। जो बच गया वो फिर संचिता कर्म में जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों का ये मानना है, मैंने बहुत देखा कि स्पिरिचुअल लोगों में ही ज्यादा मानना है कि अरे मेरे पुराने बहुत कर्म बेकार है, मतलब पाप कर्म इतना मैंने किया कि मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। ठीक है। अभी यही है, जैसा मैंने बताया कि हमारे जन्म की अगर एक जन्म भी मिला है तो हमारा संचिता अकाउंट फुल भरा हुआ है, हमें बहुत सारे जीवन मिल सकता है। ठीक है। लेकिन अभी हमें ये समझना पड़ेगा, अभी हम थोड़ी देर के लिए ये भूल जाते हैं कि हमारा जो ये जीवन है, हमारे जो पंच इंद्रिय है, हमारा जो ये बॉडी है, और हम जिस चीज को देख सकते हैं, हम जिस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हम सिर्फ उसी को हम देखेंगे, उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अभी 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 अगर आप अपने बचपन से लेके अभी तक का देखोगे ना, जितने भी आपको आपके जीवन में टेंशन है, आपकी परेशानी है, आपके मनमुटाव चीजें होती है, या मन के हिसाब से चीजें होती है, आप देखोगे 90% जो है वो इसी जन्म का है। आप देखो, थोड़ा सा अनुमान करके देखो, जिसका एक कॉज है और उसका एक इफेक्ट है, कॉज है और उसका एक इफेक्ट, कॉज है और उसका एक इफेक्ट है। एम राइट?
समझ जी। में आ रहा है? आप हाँ, देखो हाँ। थोड़ा सा अपने दिमाग को घुमाने की कोशिश करो। हम्म, आप देख रहे होगे कि सब 90% हम देख सकते हैं कि हमारा एक कॉज हमने किया है, जैसे हमने पढ़ाई की है उसी तरह से हमारा कारोबार चल रहा है। जिस तरह से हमने जो पास्ट में इसी जीवन की बात कर रहे हैं, हम पिछले जन्म की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है? जो हमने यही जन्म में जो किया है कॉज, उसी का इफेक्ट हमें भुगतने को मिल रहा है। आई एम राइट? जी। देख पा रहे हो अपने जीवन को? हम्म, 90% आपको इसी जीवन का मिलेगा। क्योंकि Right. जो भी कर्मास हैं, जो भी हम लोग डीड्स हाँ। करते हैं, या जो भी हम लोगों की जितनी भी I'll come to that बीमारियां point. हैं। You try and understand this first, then we ओके, will try to come. अभी ओके। अपने अपने एज के हिसाब से, अपने अपने हाँ, एज के हिसाब से आप देखो कि साल में एक भी आपने अगर पाप कर्म किया होगा, तो आपने अपने एज के हिसाब से आप मुझे बताओ, जितने भी है, 40 है, 45 है, 30 है, क्या 30 कर्म आप बता सकते हो बैड कर्म आपके? सर ये कैसे नक्की करे कि ये कर्म मेरा अच्छा है, ये कर्म हाँ, मेरा बुरा है? यही चीज है, यही चीज है। प्लस प्लस हम तो पहले अपने पे लेते भी नहीं है। हम तो कर्मा तो अपने पे लेते भी नहीं ना। बुरा जैसे ही हो जाता है तो हम तो दूसरे को देखते रहते हैं कि किसके ऊपर डाले उसको, है ना? और जो भी अच्छा होता है वो मैंने किया है, ठीक है? करा तो हम हमने ही हम होता है। हम सिर्फ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आप अगर अगर आप मैं बोलूंगा कि साल में एक तो बुरा कर्म किसी न किसी ने किया होगा, लेकिन हमको आएगा ही नहीं। और मुश्किल से आप 1 घंटा 2 घंटा बैठोगे और अगले हफ्ते में मुझे बताना, अगले हफ्ते में मुझे बताना, ज्यादा से ज्यादा आप 10 गिन पाओगे, 10। इसमें मैंने बहुत विचार किया। और वो 10 को भी मैं अगर उस जगह पे आपको ले जाऊं जहां पर ये आपने, आप बोल रहे हो कि बुरा कर्म, आपने पाप कर्म किया है, मैं अगर उस जगह पे आपको ले जाऊं फिर से वो करवाने, तो आप बोलोगे नहीं ये मेरी गलती थी, पाप नहीं था। आई एम क्लियर? अब देखो, बराबर। और वो गलती किस किस वजह से हो रही है? हमारा इग्नोरेंस की वजह से। आप अगर वही 10 कर्मों को अगर मैं बोलूंगा फिर से करके आओ, तो आप अभी नए तरीके से करो। राइट कि रॉन्ग? राइट। राइट। और क्यों? अगले एक सर हम लोग अभी हम लोग अभी आगे गए हैं, तो अभी वो चीज को देखेंगे तो अभी वो लगेगा कि वो रॉन्ग था तभी किया हुआ। रॉन्ग ही था। अभी हम लोग ये Wrong कर सकते हैं, उस वक्त पता नहीं चलता है सर। हाँ, चलो ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से हम लोग वो करते नहीं, अभी अभी मैं बोल रहा हूँ ना, हम्म। अभी मैं बोल रहा हूँ, आज के दिन का बोलो, उस दिन का छोड़ बट दो। सर एक्शन को रिएक्शन होता है ना सर। हाँ हाँ, मैं एक्शन को बताता हूँ। एक बार ये चीज को समझ जाओगे फिर क्वेश्चन करोगे ना, मजा आएगा, आप समझ जाओगे ओके फिर। सर। अच्छा, अभी जो हम करेंगे, आज के दिन भर में, आज का दिन, सिर्फ आज का दिन, आपने ऐसा क्या कर्म किया जो आपके लिए हानिकारक हो, या आपके घर वाले के लिए हानिकारक हो, या एक हफ्ते का देख लो ना अभी का, होगा ही नहीं। मैंने नहीं, याद तो नहीं है नहीं सर, कुछ लगता ही नहीं, सब अच्छे ही यार कहते बट से झगड़ा हम किया। लोग। हाँ, किसने झगड़ा किया? वंदना ने? नहीं किया। अच्छा। लेकिन अननेसेसरी मतलब कुछ भी हो गया वो, तो हाँ, फिर तो वो अभी डांट अभी कर मम्मी हो जाएगा सर। नहीं, वो डोंट वरी अबाउट दैट, विल डिस्कस अबाउट दैट। अब ये जो पाप और पुण्य है, ये करता कौन है? ये तय कौन करेगा? तय कौन करेगा पाप और पुण्य? ठीक है पिछले ना? जन्म के अभी कर्म। हाँ, नहीं, लेट मी कंप्लीट दिस, देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, काउंटर एक्शन करो, सब करो, मजा आएगा। अब के ये पाप और पुण्य जो है, वो डिसाइड कौन करता है? क्योंकि अगर दो आदमी, अगर एक डॉक्टर ने अगर किसी के पेट में चीरा डाला 8 इंच का काटा, और एक चोर ने काटा, ठीक है, एक ने सोना चांदी पाने के लिए काटा, एक ने जान बचाने के लिए काटा, उनका लेकिन दोनों ने पेट इंटेंशन काटा। डिफरेंट है। तो इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन, इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि व्हाट इज पाप। अच्छा, जो हमारे, और ये जो पाप और पुण्य जो है, वो हमेशा चेंज होते रहता है, सिचुएशन, टाइम और जगह के हिसाब से चेंज होते रहता है। अब जैसे देखो, जो हमारे फ्रीडम फाइटर है, जिनको हम पूजनीय मानते हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, वो ब्रिटिशर्स के लिए कौन थे? टेररिस्ट थे।
यस है ना? जो हमारे जो मिलिट्री मैन जाके हम अटैक करते हैं तो हमारे लिए वो दुश्मन है, लेकिन हम भी तो उनके लिए दुश्मन हुए ना, यस राइट? अब जैसे देखिए नॉनवेज खाना पाप है, ये हम सब मानते हैं, नॉनवेज खाना पाप है, लेकिन क्या हम यही चीज जो क्या बोलते हैं इस्किमो जो बर्फ में रहते हैं उनको बोल सकते हैं? नहीं, ठीक है, हमारे लिए उनका पाप है, वो उनके लिए नहीं, वो उनके लिए जीवन है। या उनको हम खाना ही है वो। हाँ, हम यहाँ पे शराब पीने वाले को हम बोलेंगे कि पाप कर रहा है, लेकिन जो जगह पे बर्फ ही बर्फ है, चाहे वो रशिया हो, वोडका जहाँ से आया, या कनाडा हो, ये हो, जगह हो जहाँ पे शराब तो जरूरी है, तो हु विल डिसाइड दिस कि पाप क्या है, पुण्य क्या है? तो ये हमेशा परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहता है। अब देखिए, एक 10 साल पहले तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को पाप बोलते थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया, मतलब कॉमन 2018 से ओके हो गया, तो वो अभी पाप नहीं गिना जाएगा। ठीक है, एक धर्मशास्त्र में पढ़ रहा था तो उसमें तो ये भी लिखा था कि जो पानी पानी बेचता है, जो दूध बेचता है, जो फूल बेचता है, वो भी पाप करता है, क्योंकि वो फ्री में मिलता है यहाँ। ठीक है, इज इट क्लियर? तो पाप और पुण्य का फिर हम पता कैसे करें कि हम ये पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं? इसका एकदम सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, वो ये है। अब देखिए, लॉ एक यूनिवर्सल लॉ है जो भगवत गीता या होली कुरान या होली बाइबल बताता है, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक हमारा अपना अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जैसे देखिए कि हम जब मच्छर को भी मारते हैं ना, मच्छर को भी जब मारते हैं तो एंगर होके ही मारते हैं, बिना एंगर के आप मच्छर को मार ही नहीं सकते। बराबर। मार सकते हो? ठीक है, अब चाहे वो जितना वो मच्छर का है तो थोड़ा सा एंगर, कॉकरोच हो तो थोड़ा ज्यादा, छिपकली हो तो उससे थोड़ा ज्यादा एंगर। ठीक है, जब हम छिपकली को नहीं मारते, चोरी कॉकरोच और स्पाइडर को हाँ, मार कोई देते। कोई अगर हमें चोरी करने जाता है तो उसके बिना लोभ के बिना जागृत हुए कोई चोरी कर सकता है? क्या कोई किसी का मर्डर करता है तो क्या हंसते हंसते मर्डर कर सकता है? जो हमें नहीं, अंदर से तकलीफ देता है, हमारा जो इमोशन का टर्मोइल ऊपर नीचे कर देता है, ठीक है, वही पाप है। और इसमें इस संसार में भगवान सबके अंदर है, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अगर किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी के दुख का कारण भी ना बने, राइट? सर मैं एक बात बोलूं क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं बोलोगे या क्या? क्या हो गया? क्या बोलना है? नहीं, वो आपने बोला ना, एंगर की वजह से हम मारते हैं किसी प्राणी को, मच्छर को। हाँ हाँ हाँ, तो कभी कभी अपन अपना जान बचाने के लिए भी मारते हैं ना, डर के बारे नहीं में, नहीं, कि अपनी जान वो बचाए। टॉपिक ही अलग है, वो टॉपिक ही अलग है, लेकिन फिर मतलब भी तो सांप काट एंगर नहीं कर, एंगर ही करोगे ना, वो तो जान बचाने के लिए करते हैं, वो ठीक है, सांप लेकिन नहीं काटेगा इसलिए अपन हाँ हाँ मारते हैं। हाँ, तो सही है। अब समझ पा रहे हो? इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस यस यस। तो पाप और पुण्य के इस मतलब आप स्पिरिचुअल भी हो, आप अभी मेडिटेशन भी अटेंड कर रहे हो, ये किसका आवाज आ रहा है? कोई थैली का? कोई बंद कर दे। सर बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, हाँ, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। थैली का आवाज किसका आ रहा है? वो बंद कर सर दे। म्यूट कर देना सबको, कर हाँ, दीजिए ना सबको। नहीं कभी कभी बीच बीच में क्वेश्चन आंसर्स के लिए ना, ठीक है, जिसको बोलना हो वो माइक ऑन कर। तो अभी है ना, पाप और पुण्य का हम परिभाषा कर ही नहीं सकते, वो हमेशा हर पल में चेंज होते रहता है, वो हर पल में चेंज होते रहता है। जो हमें तकलीफ दे और हमारे जो बिरादरी को, हमारे जो एनिमल किंगडम को, हमारे जो मनुष्य जीवन के जो दूसरे लोग हैं उनको तकलीफ दे, वैसे कार्य नहीं करो, उससे पाप जनरेट हो सकता है। लेकिन उसका क्या सोल्यूशन क्या है? फिर सोल्यूशन क्या है? तो भक्ति में बहुत सारे मार्ग है, भक्ति में बहुत सारे मार्ग है। वो ये मार्ग है कि अच्छा, ये शास्त्रों में ऐसा कोई पाप नहीं है ऐसा। अच्छा, मैंने जैसा बताया कि एनिमल वर्ल्ड वाले पाप नहीं करते हैं, जितने भी एनिमल वर्ल्ड वाले हैं, पाप नहीं करते हैं। उसी तरह से हमारा मनुष्य का जो बच्चा होता है, जब तक उसमें मतभेद करने का शक्ति नहीं होता कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, वो भी पाप जनरेट नहीं करता, नया नया कर्मा जनरेट नहीं करता। ठीक है, वो भी उस हिसाब से चलता है। अब वेदास में ऐसा 3 ही पाप मैंने देखा है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है।
बाकी सारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। वेदास बना इसीलिए है कि बहुत सारे लोग प्रायश्चित कर सकते हैं, लेकिन कितने पापों को प्रायश्चित करें? वो कहीं पे स्वामी जी बोल रहे थे कि कम से कम अगर हम रोज भी पाप को प्रायश्चित करने में लगे तो हमें 500 साल लगेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना, राइट? तो अब इसके इसके चक्कर में पड़ो ही नहीं कि मैंने बहुत पाप किया है, मैंने बहुत मुझे भगवान जो दे रहा है वो बहुत दुखी बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है? तो इसको ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। और भक्ति मार्ग में जैसे हम मंत्रा पढ़ते हैं या हम जो कुंभ मेला होता है उसमें जाते हैं, नहाते हैं, उनकी कितने लोगों की उसमें श्रद्धा है कि कुंभ मेला में होता है। एक एक आदमी क्या करता है कि गंगा जी के तट में जाके नहाता है और सोचता है कि पाप धुल गया उसका, पाप धुल गया सोचता है। तो बाद में वो उसके मन में क्या विचार आता है, गंगा माँ को इन्वोक करता है, बोलता है कि माते प्रकट हो, दर्शन दो। तो गंगा माता आती है तो बोलते हैं कि माते मैंने अभी पाप मेरा धोया है, क्या आपने उसको ग्रहण कर लिया? तो बोलता है कि हाँ, तुम्हारे पाप तो धुल गए, लेकिन मैं रखती नहीं हूँ, मैं इसे ले जाकर समंदर में छोड़ देती हूँ, समंदर में छोड़ जाती हूँ। तो बोलता है कि तुम अगर जानना चाहते हो तो समंदर से पूछो, वो क्या करता है तुम्हारे पाप का। तो फिर ये भाई साहब समंदर में जाते हैं, समंदर को पूछते हैं कि भैया गंगा मैया ने आपके यहाँ पे मेरा पाप छोड़ा है, उस पाप का आप करते क्या हो? बोलता है मैं रखता नहीं हूँ, मैं बादलों को दे देता हूँ। आप बादलों से जाके पूछो आपका अल्टीमेटली पाप का होता क्या है। तो बादलों के पास जाता है तो बोलता है कि बादल को पूछता है कि भैया मेरे पाप गंगा जी से समंदर में आए, समंदर से आपके पास आए, आप क्या करते हो पाप का? बोलता है मैं रखता नहीं हूँ, मैं तो बारिश कर देता हूँ। तो बोलता है कि बारिश कहाँ पे करते हो? तो बोलते तुम्हारे घर के ऊपर। कर्मा रिटर्न्स। रिटर्न्स, कर्मा रिटर्न्स, ठीक है? तो इसके इसके ये साइकिल में और इस पे एक्शन मैं करिए, एक्शन। हाँ जी, हाँ, मेरा हाँ, मेरा एक्शन इस करिए। टॉपिक पे आप थोड़ा डिस्कस ज़रूर करना कि आपकी तो जितनी भी उम्र एक है, साल चीज भर के कौन बोल रहा है? कुछ बोल रहा एक चीज मैं बोलूं, अगर अपन अच्छा करेंगे तो इन रिटर्न गुड 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 वाइब्स विल बी कमिंग टू अस। है? हाँ, यू हाँ, मीन हाँ, टू से दैट? हाँ। लेकिन हाँ, अभी ओके। इसमें कृष्ण ने भगवत गीता के 9th चैप्टर के 30th श्लोका में भी बोले हैं और आई थिंक 18th चैप्टर के 69 श्लोका में भी बोले हैं कि कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो जब मेरी शरण में आता है तो मैं उसे पाप मुक्त कर देता हूँ। और उसी तरह से 69 में बोला कि सारे धर्मों को त्याग दो और तुम मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा, ठीक है? तो हमें हर वक्त क्या करना चाहिए, जैसे लास्ट टाइम मैंने मंत्रा के इसमें बोला था कि हमें हमारे हमेशा शुक्रगुज़ार होना चाहिए हमारे पूर्वजों का, हमारे ऋषियों का और हमारे देवता का, इष्ट देवता का, कि उनकी वजह से हमें ये जीवन मिला है। अच्छा, अब है ना एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे सेम एग्ज़ाम्पल उस किताब में भी दिया है। मैं ये जो रिफ़र कर रहा हूँ ये तत्वबोधा, बृहदारण्यक उपनिषद और नाद बिंदु उपनिषद से बता रहा हूँ और भगवद गीता का कुछ श्लोक। तो वहाँ पे एक चीज़ बोलते हैं कि एक जैसे कि अगर एक चोर है, एक मर्डरर है, क्रिमिनल है, अब इतना बड़ा क्रिमिनल है, इतना बड़ा चोर है वो कि उसके सारे इंडियन स्टेट्स में उसके नाम के केसेस है, ठीक है? उसके नाम के केसेस है, सब जगह की पुलिस उसे ढूँढ रही है और किसी वजह से सोचो उसके हार्ट अटैक में डेथ हो जाती है। तो अब उसके जीवन में कितने केसेस बचे? कोई बताएगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। जितने किए हुए सब केसेस तो बचे ही है ना। कैसे बचेगा? कोई सजा किसी को सजा देने के लिए है ही नहीं ना। वो अगले जन्म में आएगा। नहीं, वो नहीं, मैं ये लॉ की बात कर रहा हूँ, लॉ ऑफ द अच्छा। लैंड की बात कर रहा हूँ। वो तो रह गया ना, वो तो रह गया, ही इज फ्री फ्रॉम दैट। सारे केसेस उसके खत्म हो गए। कुछ नहीं लॉ रहेगा। ऑफ द लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, वो कर्मा वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ। पुलिस केस बने हैं, केसेस चल रहे हैं, हाँ, तो सारे लॉ एजेंसी उसके सारा चीज बंद कर देंगे, सारे फाइल्स बंद कर देंगे, सब खत्म हो राइट और जाएगा। रॉन्ग? सब ये उसके सारे केसेस खत्म हो गए, ठीक है ना? बराबर। उसी तरह से हमें जब भी बार बार एक स्टेटमेंट को सुनते हैं ना कि हमारा ये हम एक सोल है और हम एक स्पिरिचुअल जर्नी कर रहे हैं, हम बॉडी नहीं है, ठीक है ना? ये सुना है कि नहीं सुना? जी। सबने सुना है कि हम एक सोल है और हर बार यस। हर जीवन में एक नए नए बॉडी को लेकर,
अब ये जो हाँ। चोर और ये मर्डरर की स्टोरी बोलने का रीजन ये है कि जीवन मुक्ता एक वर्ड है जो वेदांता में यूज होता है। जीवन मुक्ता कौन है, और उसके मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दूंगा। जीवन मुक्ता वो होता है जो बॉडी के साथ अपना रिलेशन तोड़ देता है। और तोड़ देता है मतलब कोई सुसाइड वुसाइड नहीं करता कि मैं बॉडी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा। ठीक है, जैसे कि चाहे वो संत नामदेव जी हो, संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम हो, गोस्वामी तुलसीदास जी हो, बहुत सारे जीवन में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो इफेक्टेड नहीं होते। आप उनको मान दो या अपमान दो, वो विचलित नहीं होते। वो कुछ भी कर लो, वो विचलित नहीं होता। मैं इसी जीवन की बात कर रहा हूँ, इसी जीवन की बात कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं जीवन मुक्ता। और उसके आगे जो हमें अगर रीबर्थ नहीं लेना है तो उसको बोलते हैं विदेह मुक्ता। विदेह मुक्ता, ठीक है। विदेह मुक्ता का जैसे मैंने कहा कि हम सिर्फ इसी जन्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो जीवन मुक्ता बनना थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन प्रयास करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब आप अटैचमेंट से थोड़ा सा दूर हो जाओगे, जब आपको ऐसी कोई चीजें परेशानी नहीं करेगी, तो आप जीवन मुक्ता बनकर इस जीवन में जी सकते हो। जैसे ही आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो तो आपको धीरे धीरे क्या करना चाहिए, अटैचमेंट से दूर रहना चाहिए। जैसे ही अटैचमेंट बोलूंगा तो आप सोचोगे अरे मेरे बच्चे से अटैचमेंट रहेगा, हस्बैंड से, वो चीजों की बात ही नहीं करो। कम से कम नॉन लिविंग चीजों से तो डी अटैच हो जाओ। मोबाइल फोन से, कैमरा से, इससे उससे, जितने चीजों से हम अटैच रहते हैं ना, उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। राइट। फिर धीरे धीरे जब स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा तब जाके उस अटैचमेंट की बात करेंगे आप। अच्छा, ये सब जो है ना, ये सब जो है, ये जो भी तामझाम है, जो भी कंप्यूटराइज प्रोग्राम है, ये सब डिसाइड करता है परमपिता परमेश्वर। इसके अलावा कोई इस पे कुछ हाथ नहीं लगा। अब देखो कि संचिता कर्मा के बारे में मैंने जो आरबीआई, इसमें 2-3 चीजें और क्लियर हो जाएगी। संचिता कर्मा जैसे मैंने बताया कि वो आरबीआई अकाउंट है, आपको पता भी नहीं है कि कौन से जीवन में आपने कौन से अकाउंट्स में क्या डाले हैं। संचिता कर्मा इज क्लियर, समझ में आ गया ना, है ना। अभी अभी अगर मैं आपको बता रहा हूं कि चलो मैं आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूं और आपके पास्ट जन्मों के बारे में बता सकता हूं, यानी कि मैं आपको संचिता कर्मा के में ले जा रहा हूं, आपको लगता है कि आप पहचान जाओगे कौन सा जीवन में क्या बात किया है? नहीं, उसके चक्कर में मत पड़ना, उसके चक्कर में मत पड़ना, इससे फेक इम्पॉसिबल है। चीजें। और ये गीता के 4th चैप्टर के 5th श्लोका में दिया है भगवान ने कि मुझे मेरे सारे जन्म याद है, यानी कि कृष्ण को सारे जन्म याद है और तुम्हें कोई भी जन्म याद नहीं रह सकता। और उसका साइंटिफिक एविडेंस भी देखना। जब कभी कोई बोले कि अरे आओ तुम्हारे पिछले जन्मों का मैं कर्म दिखाता हूँ, कर्म क्लियर कर देता हूँ, तो डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। एम आई क्लियर? यस। नोबडी कैन। जैसा आप हमेशा सोच लेना, संचिता कर्मा है, इतने सारे, वो भी क्या इलेक्ट्रॉनिक मनी नहीं है, सोचो कि सब कैश में रखे, कैश में रखे हैं पैसे। आप बोलूंगा कि कौन से जन्म का कौन सा कैश का फाइल निकालो, कैसे निकालोगे? राइट। अच्छा, अब ये जो कर्मा काटने का जो ये चक्कर सब है, वो उसमें भी पढ़ना नहीं है। उसमें हमको ये करना है कि सबसे पहले आज ही के दिन ये सेशन खत्म होने के बाद अपने प्रभु से जो भी चीजें हमसे अगर कोई गलती हो गई है, जैसे मैंने कहा कि पाप और पुण्य का आप परिभाषा कर ही नहीं सकते, ठीक है। वो डिसाइडेड कौन करता है? वो ऊपर वाला करता है। तो हम बोल ही नहीं सकते। हम जिसको पाप समझ के कर रहे हैं वो कोई पुण्य समझता होगा, हम जो पुण्य समझ के कर रहे हैं वो कोई पाप समझता होगा, ठीक है ना। अभी बात रही है कि हमारे जो कर्म का रिजल्ट हमें अनचाहा ही मिलता है, कभी कि चाहता हुआ मिलता नहीं। उस कर्म को हम देखते हैं। अब क्या है कि कर्म, जो सबसे पॉपुलर श्लोक है ना कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो, या कर्म करो और फल पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। अब जैसे देखो कि सोचो कि आप दिल्ली से, बहुत सारे लोग हो ना, आप दिल्ली से मुंबई मुझसे मिलने आए, आपने अपना अच्छा कर्म किया, फ्लाइट का टिकट बुक किया, मुझसे फोन पे बात भी किया कि मैं इस समय में मिलने आऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया, या बहुत तेज बारिश हो गई, आपका फ्लाइट मिस हो गया, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज आर देयर, यस। है ना।
तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने कर्म किया और उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिला, क्योंकि सारी परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड होता है वो रिजल्ट। वो सारी परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड होता है, और कर्म का हमेशा 3 रिजल्ट आता ही आता है। एक तो है, हम साइंटिफिकली जानते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये तो आना ही आना है। अब वो एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब तुरंत नहीं आएगा। हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि आगामी में कभी-कभी होता है 6 महीने लग सकते हैं, कभी-कभी 6 साल लग सकते हैं, कभी 8 साल लग सकते हैं, लेकिन वो आएगा ज़रूर, राइट? और दूसरा है, या तो उसके एकदम विपरीत आएगा, या तो आपने सिर्फ टच किया, आपने सिर्फ मतलब पत्थर को टच किया और वो सोना हो गया, या तो फिर आपने सोना को टच किया और वो पत्थर हो गया। ठीक है? एकदम विपरीत आएगा। वो कैसे होता है? वो कैसे होता है? अभी अगर मैं सोचो कि आपको मैं बोलूँगा कि अब जो ये कैमरा हुआ ना, अपनी रोल वाला कैमरा आता था पहले, 36 रोल डालते थे हम लोग, 24 हाँ रोल जी, डालते थे, हाँ। याद है ना? अभी आप सोचो कि 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके उसका दुकान खोल रहे हो, बिज़नेस, एकदम चलेगा? नो, नो, भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, ठीक है ना? आप इतने अच्छे से कर रहे हो, भक्ति भी हो, क्या बोलता हूँ, माला भी जप रहे हो, पूजा पाठ भी कर रहे हो और ये बिज़नेस भी कर रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट आएगा नहीं। तो वहाँ पर ये आपको देखना पड़ेगा कि मैं राइट टाइम पे राइट कर्मा करता हूँ कि नहीं। वो वहाँ पे जो आपने कभी-कभी देखा होगा, आपके ही दोस्त यार होंगे, आपके कज़न ब्रदर होंगे, सिस्टर होंगे, कि उन्होंने एक चीज़ को हाथ लगाया और तुरंत वो सोना हो गया। सोना हो गया इन द सेंस, तो उनका क्लिक हो गया बिज़नेस। वहाँ पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपने लेट कर दिया, इस वज़ह से वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। आपने राइट टाइम पे राइट एक्शन नहीं किया। ठीक है ना? आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? एक आदमी है ना, ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ बैठ के खाना खाता है, तो डब्बा खोल के देखता है तो उसके डब्बे में सैंडविच रहता है। 2 ब्रेड के बीच में 2 टमाटर के पीस, 2 ककड़ी का पीस, 2 आलू का पीस। तो खाता है, बाकी दूसरों के डब्बे में देखता है, किसी ने बिरयानी लाया, किसी ने रोटी, 2-3 तरह की सब्जी लाया है। फिर 3-4 दिन के बाद ऐसे ही चलते रहता है, तो इसके डब्बे में हमेशा सैंडविच आता है और दूसरों के डब्बे में हमेशा अच्छे-अच्छे पकवान रहता है। तो एक दिन ये प्रे करता है, "हे भगवान, आज मेरे डब्बे में से कुछ अच्छा निकाल, नहीं तो मेरा हमेशा इंसल्ट होता है इन लोगों के बीच में।" है ना? तो बहुत अच्छे से प्रे करता है, फिर डब्बा खोलता है तो फिर वही सैंडविच। तो ऐसे कई दिनों तक, कई महीनों तक चलता है। रोज़ प्रे करता है, तो ये दोस्त लोग बोलते हैं, "यार, अपने वाइफ को बोल कि कुछ नया बना के दे तेरे को डब्बे में, इतना क्यों प्रे वे कर रहा है?" बोलता, "नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है।" बोलता, "तो फिर ठीक है, अपनी मम्मी या बहन को बता कि दूसरा कुछ खाने के लिए बना के।" बोला, "नहीं, मेरी बहन और मम्मी गाँव में रहती है।" तो बोलता है, "ये फिर खाना कौन बनाता है?" बोलता है, "मैं खुद बनाता हूँ।" तो अब इसमें ये समझने की गहराई की बात है कि कभी-कभी हम लोग है ना, सेम कर्मा करते रहते हैं, सेम कर्मा, और हम सोच रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन हाई रहता है। हाँ। यू गेटिंग मी? पता है ना, सेम कर्मा करते हैं और भगवान से प्रे भी कर रहे हैं, भगवान दिला दे मुझे बिरयानी। राइट कि रॉन्ग? सही बात है। राइट। काम सैंडविच वाला और मांगनी में बिरयानी। हाँ, तो इससे हमारा जो प्रेजेंट कर्मा है उस पे हम कर सकते हैं। और प्लीज मैं बोल रहा हूँ कि आप स्पिरिचुअल हो, तो स्पिरिचुअल रहने के बाद कभी कोई आपको ठग दे आत्मा और ये पाप पुण्य के चक्कर में, तो पढ़ो नहीं उसके चक्कर में। आप सरेंडर हो, गीता का वो श्लोक्स भी मैं आपको भेज दूंगा। आप आपको लगता है मन में कहीं से भी थोड़ी सी शंका है कि मैं पहले, तो आपने किया नहीं है पाप, क्योंकि करते समय वो लगता नहीं। आज के बाद आप ये अनुभव करना, जो भी आपको मन में थोड़ी सा चिड़चिड़ापन लाए, जैसे मैंने कहा कि मच्छर को मारने से पहले जो चिड़चिड़ापन आता है, वो काम मत करो, क्योंकि उससे ही गिल्ट पैदा होता है। उससे ही हमें सोने से पहले तकलीफ होती है, जब माइंड और इंटेलेक्ट का डिस्कशन होता है। ऐसे काम करो ही मत जो हमको गिल्ट दे, है ना? और
तो मतलब गिल्ट ही है जो पाप का कारण बनता है। नहीं, पाप का काम नहीं, वो होता क्या है कि आपने कुछ भी बोला होगा, सोचो कि झूठ बोला है या कुछ फरेब किया है, तो आपको क्या करेगा कि अंदर सोने से पहले आप मुझसे छुप सकते हो ना, अपने आप से छुप नहीं सकते। कहीं पे भी जाओगे, गुफा में भी जाओगे तो अपने आप को फेस तो करना ही पड़ेगा ना। तो वो क्या होता है कि वो जो माइंड और इंटेलेक्ट का जब डिस्कशन होता है ना, तो हमेशा ऐसा लगता है अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। उससे बच जाओगे। गिल्ट को अगर जीवन से निकाल दोगे तो एकदम पाप मुक्त होगे। और जीवन मुक्त, जैसा मैंने बताया कि बॉडी के साथ रिलेशन डी अटैचमेंट करना, मतलब ये मतलब नहीं कि आपकी फैमिली को छोड़ के कोई आपको हिमालय जाने के लिए बोल रहा है, नहीं। आपको नॉन लिविंग चीजों से तो कम से कम डी अटैच होने की कोशिश करो। आज इससे हो गया, कल उससे हो गया, परसों उससे हो गया। राइट सर? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? लिख लिया आपने? संचिता, प्रारब्ध, आगामी समझ में आ गया? प्रारब्ध में 3 चीजें, इच्छा, परिच्छा, अनिच्छा, समझ में आ गया? राइट? और जीवन मुक्ता, ये हमेशा, चाहे वो भक्ति में रहो, चाहे आप ज्ञान में रहो, चाहे आप ये हो, ताकि डी अटैच होते जाएंगे और आपको कोई चीज का तकलीफ नहीं हो, वो होना बहुत जरूरी है। आज मैं छोटा सा और 5 मिनट का समय है सबके पास? यस यस है ना? एक मेडिटेशन Yes. करते हैं। वैसे तो मैं 70-80 प्रकार के मेडिटेशन कर चुका हूँ, लेकिन मेरा जो लाइफ चेंजिंग मेडिटेशन है ना, वो ये है। और उसके अलावा एक दलाई लामा जी से मैंने, मतलब उनके वहां से मैंने सीखा था मेडिटेशन ऑन डेथ। तो फियर ऑफ डेथ मेरे जीवन से निकल गया है। और उसके साथ है ना, ये करते हैं, ये वाला जो मेडिटेशन है मेरे लिए इतना, मतलब एकदम ब्लेसिंग की तरह है। मैं आपको वो सिखाता हूँ, द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। ठीक है? आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। अब मान लीजिए कितनी बार आपके दोस्त लोग या रिलेटिव्स या बच्चे फोन करते होंगे, क्या कर रहे हो? आप बोलते हो ना, अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बोलते हो ना? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ठीक है? और ये मेडिटेशन का फायदा ये है कि आपको आंखें खुला रखना है। आपको 5 मिनट के लिए अपना टाइम सेट करना है। अभी तो मैं 5 मिनट का टाइम सेट कर देता हूँ। और उसके बाद क्या करना, आंखें खुला रखना है। आपके वातावरण में कुछ भी हो रहा हो, चाहे आपके घर के पास शेर क्यों ना हो जाए, आपको रिएक्ट नहीं करना। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ भी करे ना, आपको रिएक्ट नहीं देना है। कोई हंसे आपके सामने, आपको हंसना नहीं। कोई रोए आपके सामने, आपको भावुक नहीं होना है। और ये जो 5-5 मिनट का अगर दिन में आपने 3-4 बार, 5 बार किया, तो धीरे धीरे आपको क्या करना है, आप दिनचर्या में सारे काम कर सकते हो। लेकिन ये मेडिटेशन, ये आपने सेट कर लिया अपने घड़ी में कि मुझे 20 मिनट तक अगला कुछ रिएक्शन देना नहीं किसी को। क्योंकि हमेशा आप याद रखना, वंदना जी, मुझे मेरे बोलने पे हमेशा खेद हुआ है, खामोशी पे नहीं। आज आपको खेद हो रहा है ना, झगड़ा क्यों किया करके? राइट? तो मुझे हमेशा मेरे बोलने पे खेद हुआ है, खामोशी पे नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको स्थिर बैठना है। पहले दिन 15 दिन तक पहले ऐसा प्रैक्टिस कीजिए। दिन में 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। आपको अच्छा लगे तो कीजिए, वरना मेरे लिए तो ये एकदम वरदान है। फिर आप धीरे धीरे, कभी एयरपोर्ट में गए, कभी स्टेशन में गए, आप सोचो कि फॉर एग्जाम्पल, सोचो कि कौन है, चलो वंदना जी या सपना जी मुझे पसंद नहीं करते, वो लोग मुझे पसंद नहीं करते, या मैं उनको पसंद नहीं करता। और आज मुझे पता है, आज शाम को या कल शाम को 5 बजे हम लोगों की मीटिंग है, और वो मुझे पसंद नहीं करता। तो अब मुझे क्या करना है, उनसे मिलने से पहले मैं 20 मिनट का टाइम सेट कर दूंगा कि वो चाहे कुछ भी बोले, मुझे रिएक्ट करना नहीं है। लेकिन मन में ये नहीं चले कि चल बेटा 20 मिनट होने दे, फिर देखता हूँ तेरे को। तो वैसा भी नहीं करना है। ठीक है ना? तो अभी हमको क्या करना है, हम ये करते हैं। और आप सबको देख पा रहे हो एक दूसरे को? यस आप कहीं पे भी ध्यान दो, मैं 5 मिनट का सेट करता हूँ।
आपको स्थिर रहना है पहले। पहले 15 दिन तक आपको इसको प्रैक्टिस करो, फिर बाद में आप रोड में जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, स्टेशन पे जाओ, या अपने जिसको आप पसंद नहीं करते उसके सामने जाओ, बिल्कुल जाओ। और हस्बैंड के सामने तो करो ही करो ये, ठीक है ना। चलो रेडी करते हैं, स्ट्रेट बैठो, आंखें खुली रखना है और ये स्क्रीन की तरफ देखना है और बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं देना है। कोई कुछ हिल भी रहा है तो आपको रिएक्शन देना नहीं। आप जितना स्टिल रहोगे, अच्छे से रहोगे, ये करेंगे। और ये 5 मिनट
यस, डन। माइक खोल सकते हो ना? सर मेरे साथ तो लाइव एक्सपीरियंस हो गया जस्ट अभी। क्या? जैसे आपने ये शुरू किया ना, हाँ, आई थिंक सो 1.5 मिनट के अंदर मैंने अपना रूम बंद रखा है, एक्चुअली बाहर टीवी चल रही ना। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1.5 मिनट के बाद मैंने देखा तरफ फील हुआ, दरवाजा खुला, हस्बैंड एंट्री हुए, उनको शायद नींद आ रही है, हाँ, तो वो मेरे को ऐसे करे, तो मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वेरी गुड, मतलब मैं सक्सेसफुल रही। वेरी गुड। ऐसे ही 24 घंटे कीजिए, वो परेशान हो जाएगी। बड़ा अच्छा लगा लेकिन सर। अच्छा, ये बहुत काम की चीज है। अब जहाँ पे आपको सेट करना है, लेकिन आपको पहले ये रेगुलर करना पड़ेगा। थोड़े दिन रेगुलर करेंगे ना, 4 मिनट 5 मिनट करते रहे, दिन में 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, ये अपने आप को इतना सेल्फ कंट्रोल लाएगा ना, गजब का काम करेगा ये, गजब का। सर एक क्वेश्चन था, हाँ जी, बोलिए ना, कौन पूछ रहे? जो अभी हम लोग ने किया, वो उसका और ये कर्मा के साथ क्या रिलेशन है? ये कर्मा का ये होता है ना कि अब जैसा सोचो कि मैं आपको बुरा बोल रहा हूँ, रत्ना जी ये क्या पूछ रही हैं आप मुझे, आप ये मेरा एक्शन है, ठीक है, ये मेरा एक्शन मैंने कर दिया, आप उस पे क्या रिएक्शन दे रहे हो उसका आपको गिल्ट होने वाला है, उसी से आपका कर्मा बनने वाला है। आपने जैसे कुछ ध्यान ही नहीं दिया, लर्न टू इग्नोर, आप समझ रहे हो ना? लर्न टू क्योंकि इग्नोर। हाँ, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आप हमेशा रिएक्ट करते हो ना, आप हमेशा देखना, एक्शन उतना बड़ा नहीं होता जितना आपका रिएक्शन होता है बड़ा, कभी भी देखना। बहुत मैक्सिमम टाइम हम लोग का ऐसे होता है कि वी रिएक्ट फास्ट, वी रिएक्ट फास्ट, जहाँ तो पे इसमें जरूरी नहीं होता है वहां पे भी। हाँ, हाँ, yes. तो अभी इसमें क्या होगा, जैसे कि सोचो कि आपको मेरे से चिढ़ है, आप पता है कि मैं मिलूंगा आपसे झगड़ा हो जाएगा हमारा, अब वहां पे आपने ये सेट कर दिया अपना टाइम, तो आपका अच्छा समय चला गया। रतन जी, एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड, ये एक बहुत ही एक्सीलेंट वे है अपने कर्मास को सेट करने का, और मेरे ख्याल आई थिंक दिस इज वंडरफुल थिंग जो आपने आज करवाया है। आज ये मेडिटेशन, हाँ, ये बहुत ही अच्छा है, बिकॉज आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज, मतलब सेल्फ एक तरह कंट्रोल से लाएगा। आप अपनी बॉडी, अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन देने से पहले, कोई भी आगे मतलब काम करने से पहले, कोई भी आपको इंस्टिगेट भी कर रहा है तो भी आप उसको रिएक्ट नहीं कर रहे, तो वो आप जो कंट्रोल कर रहे हैं उससे आपके जो कर्मा, आपने जैसे बताया कि कंट्रोल होता है, कि आप जिससे हमें गिल्ट ना हो, वो चीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज। बहुत बहुत सही। और है ना, ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाओगे ना इसका, मैं बोल रहा हूँ, आप एयरपोर्ट पे जाओ, स्टेशन पे जाओ, रिलेटिव के घर पे जाओ, बस मुझे रिएक्ट नहीं करना, और वहां पे आप बात करते करते भी ये मेडिटेशन कर सकते हो। अब मुझे पता है मुझे किससे ये करना है ना? समझ पाया इस चीज को? अच्छा, कर्मा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जी सर, जी वेरी बिल्कुल, क्लियर? बहुत अच्छे, या इससे क्लियर हो गया ना? खाली हमको कर्मा, एक्शन, रिएक्शन का ही पता था, इतना सारा डिटेलिंग हमको नहीं पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। नहीं मालूम, हाँ नहीं मालूम था। हाँ, कौन, चंद्रा जी बोल रही? हाँ हाँ, तो वो अपना एक नॉलेज क्लियर हो गया। और people should not take you for granted in the name of spirituality, that is very important। ये तो क्या होता है सर एक कि बार मंत्रा वापस कराइए ना, क्या चीज का? मंत्रा वाला मेडिटेशन, वो जो आपने किया था लास्ट टाइम। अच्छा, करेंगे मंत्र ये वाला। ये भी और कंटिन्यू करेंगे, इस पे भी और कर सकते हाँ, हैं। इसमें मैंने सोचा ही था, क्योंकि पता नहीं ना आप लोग कितना इसको ले सकते दिस इज अ वास्ट टॉपिक, दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। या 2-3 टॉपिक खुल सकता है। और सर मंत्रा वाला मुझे भी करना है। हाँ, और इसमें जितने लोग जुड़े हैं ना, आगे आप मुझे बताना, अगर आप गिन पाओ तो। मैं चाहूंगा कि आप गिनो अपने कर्मा, आपको जो भी लगता है कभी, तो आप देखोगे कि मैं जो आपको ये गिनने बोल रहा हूँ ना, आपको मैं नेगेटिविटी में नहीं ले जा रहा हूँ, इनफैक्ट पॉजिटिविटी में ले जा रहा हूँ। आप जब देखोगे कि अरे मेरी उम्र के हिसाब से मैंने इतना पाप नहीं किए, मैं खामखा अपने आप को ऐसे कोसते रहती हूँ, या कोई मुझे बोल देता है तो मैं अपने आप को वैसे बनाते रहती हूँ।
आप समझ पा रहे हो? Yes, yes. इज इट क्लियर? नहीं तो क्या होता है Yes, कि yes. हम है ना सेल्फ हिप्नोटाइज कर देते हैं अपने आप को। अरे मैं मेरे पिछले जन्म के पाप है, पिछले जन्म के पाप है। फिर आप एफर्मेशन करो, कोई काम का नहीं आएगा। फिर कितना भी पूजा क्योंकि हमने सेल्फ हिप्नोटाइज कर दिया अपने आप को। और वो लोग बोलते हैं ना, मैंने पता नहीं कैसे कर्म किए जो इस जन्म में सजा भुगत रही है, ऐसे लोग ऐसा बोलते ऐसे बोलते तो बार-बार ऐसा बोलोगे तो सेल्फ हिप्नोटाइज हो गया। बराबर है। फिर आपको कोई भी कुछ भी बना सकता, मतलब स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी बना सकता। अच्छा, किस-किस को तावीज़ चाहिए मेरे से? क्या चाहिए? तावीज़ मस्ती कर रहा हूँ। कौन सा था? मैं मस्ती कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ नॉलेज सेक्शन में हूँ। बस आशीर्वाद दो और कुछ नहीं। अरे मैडम, आपका आशीर्वाद चाहिए। सर आपका नॉलेज का ही तावीज बहुत 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 ज्यादा है। अरे वाह, जैसे आपके पास भंडार है पूरा। थैंक यू। We are looking forward to gain more from you. या मैडम। सर एक कुछ हिप्पोपोनो कुछ होता है ना? Ho'oponopono. देखिए क्या होता है, आप This is मैडम बेसिक मैं बताता हूँ आपको, भगवत गीता सफिशिएंट। बोलना भी नहीं आता है, लेकिन उसका हाँ, वो कुछ प्रेयर्स का कुछ होता है, बट हाँ, उसमें वो उतना oponopono, आकर्षित होने की वो जरूरत नहीं है। उसमें आकर्षित होने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए भगवत गीता सफिशिएंट है। और देखो कि इतने सालों से 5000 साल से हैं, ऐसा नहीं हुआ कि कोरोना हुआ तो और 100 श्लोकास बढ़ जाएंगे। और स्वामी शिवानंद जी जो स्वामी विवेकानंद जी के समय थे, और मैं उस चीज को मानता हूँ। मुझे आज बहुत कुछ भगवत गीता के बारे में पता है। उन्होंने क्या बोला था, और वो स्टेटमेंट को मैंने पकड़ लिया था कि आप गीता को इतनी बार पढ़ो कि आपको अच्छे से याद रहे। फिर कोई आपसे अगर कोई बात कर रहा होगा ना, कोई इमोशनल बात, कुछ बात कर रहा, वो आप देखना गीता में लिखा है कि नहीं। अगर नहीं लिखा है तो क्लियर कट वो आदमी झूठ बोल रहा है। आप समझ रहे हो? आप समझ पा रहे हो? Yes, yes. पूरा बेसिक गीता है बेसिक गीता, सब चीज एकदम का बेसिक गीता। हाँ, और हमको क्या लगता है, अरे हमने गीता ही नहीं पढ़ा, हम दूसरे बुक्स पे जाएंगे, कोई जरूरत नहीं। और ये आप समझ लेना, चाहे आप शिव जी को मानते हैं, चाहे गणेश जी को मानते हैं, देवी माँ को मानते हैं, या सूर्य नारायण को मानते हैं, लेकिन गीता सबके लिए बेस है, क्योंकि वो उपनिषदों का नॉलेज है। ये जरूरी नहीं कि आप शिव जी के भक्त हो तो गीता को नहीं मानोगे, नहीं, वो हमारा बेस है। ठीक है ना? उसको बार बार पढ़ो, और इतनी बार पढ़ो कि आपको मतलब याद रहे कि कौन से टॉपिक पे कहाँ पे डिस्कशन हुआ। तो आपको कोई बना नहीं सकता, ना इमोशनली, ना फाइनेंशियली, ना किसी भी तरह से।